शानूर इल्म हयात में आप सबका एक और मरतबा खैर मकदम है। हम लोग जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरीज़ वाइज, सेशन वाइज और एपिसोड वाइज जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो है बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशन की बातें हुई है। अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन का कनेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर कंप्लीट होता है, वो एक चीज़। और दूसरी चीज़, कौन सा ऑर्गन किस किस को एनर्जी सप्लाई करता है और कौन सा ऑर्गन किस किस की एनर्जी सक करता है। अगर हम लोग इसको ओवरऑल समझेंगे तभी किसी चीज़ को समझ पाएंगे। अभी जो है हम में से बहुत सारे लोगों को जो है, किसी को सर का दर्द होगा, किसी को जो है कंधे का दर्द होगा, किसी को जो है पैरों का दर्द होगा, किसी को जो है जोड़ों का दर्द होगा, किसी को हार्ट का इशू होगा, किसी को जो है लंग्स का इशू होगा। हर एक को अलग अलग इशू है, लेकिन सब इशू का एक रीज़न होता है। एज ए होल बॉडी हमको समझने की कोशिश करना। अगर होल बॉडी हमारे को समझ में आई तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सर का दर्द है इनको पूछो, पाँव का दर्द है, घुटनों का दर्द है इनसे पूछो, है ना, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है इनसे पूछो, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। तो हम लोग क्या कर दिए हैं, बॉडी को जो है पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिए। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है बॉडी के अंदर बीमारी आने की, ये दर्द होने की, तकलीफ होने की एक ही वजह ये है, बॉडी के अंदर वेस्ट रह जाना बस। और वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इज ए डिजीज, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इज ए हेल्थ। हमेशा याद रख लो ये बात, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इज डिजीज। बॉडी के अंदर गंदगी का जमा होना बीमारी है। अब वो गंदगी जो है जहां पर जमा होती है वहां पर हमारे को दिखने लगती है। हम क्या है, हमारे को जो है आंख में दिखना शुरू होती है तो हम बोलते हैं आंख का इलाज करो। हम क्या कर रहे हैं, आंख का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, आंख का इलाज करने जाते हैं, उसके बाद दूसरी चीज खराब होती है। तो इसकी वजह से हम लोग एज ए होल बॉडी अगर इसको समझेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो इश्यूज है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कभी भी जो है होल बॉडी को ट्रीट करना, मैंने कई मरतबा ये बात को बोल चुका हूँ, आज एक मरतबा वापस मैं रिपीट करता हूँ। हमारे जिस्म को सर से लेकर के, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, खाना जब खाते हैं अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग खाना खाते हैं क्या? सर को अलग, कान को अलग, नाक को अलग, ऐसा खाते क्या? पूरे बॉडी को एक ही खाना है ना। जब पानी पीते हैं आँख को अलग, नाक को अलग, कान को अलग, अदे नाको तपा इल्ला, वही होल बॉडी को जो है एक खाना एनर्जी देता है, होल बॉडी को एक पानी एनर्जी देती है। और पूरे एक बॉडी के अंदर जो है एक ही चीज, अगर जहर भी अगर हम खा लें तो पूरी बॉडी जाती है, सिर्फ मुंह जाना चाहिए ना। जब एक जहर पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, एक खाना जो है पूरी बॉडी को इनफ होता है, एक पानी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, तो एक दवा पूरी बॉडी को अच्छा करना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो एक दवा, मैं यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको, एक ही दवा बॉडी को काफी है। सर के लिए अलग, आंख के लिए अलग, नाक के लिए अलग, मुंह के लिए अलग, दांत के लिए अलग, जरूरत नहीं। होल बॉडी को जो है हमें एक ही सिस्टम काफी है। इसको अगर हम समझ लें तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम को जो है शाहनूर के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम एज ए होल बॉडी अगर हमारी बॉडी को ट्रीट करें तो कोई प्रॉब्लम बॉडी में बाकी नहीं रहेगा। अदरवाइज हम बोलते हैं मुझे पहले जो है 5 साल पहले आंख का प्रॉब्लम था, अब मुझे जो है ये शोल्डर का पेन आना स्टार्ट हो गया। आंख का प्रॉब्लम था, मेरे को बाद में कमर का दर्द आना शुरू हो गया। तो हम एक चीज को ट्रीट करने जाते हैं, दूसरी चीज डैमेज होती है, क्योंकि हम लोग बॉडी को क्या है एज ए होल ट्रीट नहीं करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गन को ट्रीट करते हैं। जबकि इंडिविजुअल ऑर्गन को ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसान जो है इंडिविजुअल ऑर्गन से नहीं बना है। इंसान ऑर्गन से बना ही नहीं है। इंसान किससे बना है? खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो है अलक़, जमे हुए खून से बनाया है, ऑर्गन से नहीं बनाया है। तो हम लोग खून को ट्रीटमेंट करना, बॉडी के अंदर जो है ब्लड को अगर हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि टेस्ट भी ब्लड का करते हैं, ऑर्गन का करते हैं क्या? ब्लड जो है टेस्ट जो है ब्लड का करते हैं, और ट्रीट कहाँ करते हैं? ऑर्गन में। इसीलिए जो है उम्र भर परेशान रहते हैं हम लोग। अगर हम ब्लड को ट्रीट करेंगे तो ये ब्लड को ट्रीट कैसे करना, ब्लड बॉडी के अंदर जो है कैसा मेंटेन होता है, कैसे मैनेज होता है, टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर कैसे आते हैं, वेस्ट कैसे आता है, ब्लड के अंदर जहाँ गंदगी आना शुरू हुई वहाँ से जो है बॉडी के अंदर इश्यूज। अब ब्लड कैसे बनता है ये हम लोगों ने जो है ऑलरेडी किसी सेशन में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड किन किन चीज़ों से बनता है, अटेंड करें ना आप।
5 चीज़ों से बनता है, ऑक्सीजन, फूड, वाटर और हाँ, स्पेस से ब्लड बनता। नो, ऑक्सीजन बोल चुका हूं ना मैं, ऑक्सीजन, फूड, वाटर और नींद भाई, नींद, स्लीप भी चाहिए। देन फिफ्थ इज अ लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज। इन पांचों चीज़ों से बॉडी के अंदर ब्लड बनता है और इन पांचों चीज़ों से बॉडी के अंदर ब्लड मेंटेन होता है। ये पांचों चीज़ें करना। अब जब आप एक ही पोजीशन में ठहरेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, दैट मूवमेंट आल्सो इज कॉल्ड एक्सरसाइज। अदरवाइज ब्लड आपका वहीं पे ठहरे ठहरे जम जाएगा। सो मोमेंटम होना चाहिए ब्लड के अंदर, सर्कुलेट होना चाहिए। सर्कुलेट कैसा होता है? जब मूवमेंट करते हैं। तो इन पांचों चीज़ों से बॉडी के अंदर ब्लड मेंटेन होता है और बॉडी का जो है सिस्टम पूरा जो है चलते रहता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो इन पांचों चीज़ों के अंदर मैं एक एक चीज़ को जो है ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इसका लिंक भी जो है मैं आप लोगों को ये क्या बोलते हैं सेशन के साथ यूट्यूब में मैं जो है आपको ऐड करके भेज दूंगा। तो हम कोशिश करेंगे एपिसोड वाइज जो है हमारे सेशंस जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। डिस्टर्बेंस क्यों आता है? डिस्टर्बेंस आने की वजह क्या है? आज मैं बैंगलोर में जो है सेशन ले रहा हूँ, कल नांदेड़ में रहूँगा मैं, तो ये सेशन की जो है कंटिन्यूटी मिस होते जा रही है। तो फिर भी मैं अभी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, अगर बाहर भी जाता हूँ तो एपिसोड वाइज जो है इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 अप्रैल को मेरा नांदेड़ विजिट है, 11 अप्रैल को अहमदाबाद के पास, और 12 अप्रैल को सूरत, 19 को जो है हैदराबाद, 20 अप्रैल को आदोनी में ये हमारे रेगुलर सेशंस रहेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे एपिसोड वाइज जो है हमारे सेशंस को कंक्लूड करेंगे। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह।